तस्वीरें इस समय हमें बंगाल से मिल रही हैं, वो दिखाना जरूरी है। जश्न की तस्वीरें हैं, देखिए भगवा रंग का गुलाल जो है वो दिख रहा है। वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। इतना लोगों ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है, हम खुद इस प्रकार के जनादेश का आकलन नहीं कर रहे थे। तो अभी जनादेश का आकलन नहीं कर पा रहे, जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इस बात का अंदेशा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो रुझान यहाँ सामने आया उसके बाद सेलिब्रेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये तो बीजेपी कार्यालय का सिर्फ दरवाजा है, आप जब दरवाजे से अंदर जाना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक एक करके आते हैं, बात करते हैं उनसे। आइए, कैसा लग रहा है? बहुत का वक्त अब हो चुका है और मुझे लगता है कि ये जो आंकड़ा है अब ये स्टेबल होगा। अब ये बहुत 10 सीट इधर उधर ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। सर आपसे पूछ रही हूँ मैं, अब लग रहा है मुझे कि ये आंकड़ा अब बस अभी स्टेबल हो रहा है हर राज्य में, और 5 में से 3 राज्यों में तो बीजेपी क्लियर स्वीप कर रही है। नहीं, लगभग इस वक्त आंकड़े स्टेबल हो जाते हैं। और बंगाल के चुनाव में एक चीज़ है, ये जो जितनी सीटें अभी बची हुई है जिनमें काउंटिंग चल रही है उसमें तमाम सीटें ऐसी होंगी जहां मार्जिन बहुत कम है, तो वहां आखिर में जाके फाइनल किया तो 10 सीटें प्लस माइनस कह रही हूं, बदल जाएगी। हाँ। पर यह है कि मोर और लेस अभी स्टेबल लग रहा है और हो सकता है यही स्टेबिलिटी रहे। तो इसके साथ एक चीज जरूर है, हाँ। जो अभी राजेश जी कह रहे थे कि SIR का जो असर है कहीं ना कहीं इसमें दिखता है, उसमें जो वोट कटे हैं लोगों के वो नहीं देखिए, ये तो बड़ा सीधा आंकड़ा लगातार टीएमसी कह ही रही है और तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि साहब पिछली बार 2021 के चुनाव में 62 लाख वोट डिफरेंस था टीएमसी और बीजेपी के बीच में, यानी 62 लाख से हारी थी बीजेपी। इस बार 91 लाख के करीब वोट डिलीट कर दिए गए, जिसमें से 27 लाख तो ट्रिब्यूनल में खड़े हुए हैं, बाकी लोगों का अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ये तो सीधा आरोप टीएमसी लगातार लगा ही रही है। बिल्कुल टीएमसी के आरोप अपनी जगह वाजिब हैं, लेकिन ये कहाँ की गणित में लिखा गया है कि 27 लाख जो वोट कटे हैं वो पूरे टीएमसी के हैं, और किस आधार पर जरा आप तय कर पाएंगे? तो ये तो संभव ही नहीं बता पाना। तो 27 में मान लेते हैं 10 होगा इधर, 17 इधर होगा, तो 17 लाख का क्या अंतर होगा? ये भी हो सकता है कि वो अंतर भी पड़ जाए, लेकिन ये बातें उस समय तक रहती हैं जब तक आपका वोट नहीं पड़ता। वोट के बाद तो जो नंबर सामने आते हैं वो होते हैं, और दूसरा ये कि उसके करेक्शन की प्रक्रिया जारी रहती है, ये हमेशा होता है। तो इसलिए उस पर मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा हाय तोबा मचाई जा सकती है, सरकार बनाई है। वोट परसेंटेज का अंतर बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन ये बड़े मायने में अगर आप इसको बड़े कैनवस पे देखें तो ये बहुत ज्यादा है, लगभग 4% का भी अगर है तो इट इज मेकिंग अ डिफरेंस। ये तो मानेंगे ना, 4% बहुत बड़ा है, अंतर होता है। कई चुनावों में हुआ है जिसमें वोट परसेंट जो है 0.34% कम था, तब भी दूसरी पार्टी जीती थी। ठीक है राजेश जी, कई राज्यों के चुनाव में हो चुका है, और उसमें ये होता था कि कोई एक सीट जीती गई है 50,000 से और बाकी 10 सीटें जीती गई 2,000 वोट से। रागिनी जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आ रही रागिनी जी। देखिए, SIR हो रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बना हुआ था, तो श्रीवास्तव जी का ये सवाल तो बेमानी हो जाता है कि किसके वोट कटे होंगे, ये आकलन नहीं लगाया जा सकता। श्रीवास्तव जी बिल्कुल लगाया जा सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने के द्वारा एक बार भी ये अपील की गई होती पूरे देश के SIR में कहीं भी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग हैं जिनके गलत तरीके से नाम कटे हैं, घुसपैठियों की बहुत बड़ी समस्या है कि शायद ऐसा है कि दोनों तरफ के वोट कट रहे हैं। तो ये जो छुरी है ना, ये एक ही तरफ गिर रही है भाई साहब। ये बताइए, केरल में क्यों नहीं हुआ, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुआ, पुदुचेरी में क्यों नहीं हुआ? वहां पे भी तो वोट काटे गए और ठीक ठाक काटे गए, 91 लाख में काटे गए, 70 लाख काटे गए।